हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमल्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पोलिनोमल्स। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था व्हाट इज पोलिनोमल। पोलिनोमल्स क्या होते हैं ये कल हमने पढ़ लिया था। एक्सप्रेशन विद वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल और कोफिशिएंट के साथ जो एक्सप्रेशन दिया जाता है ना, वो क्या कहलाता हमारा पोलिनोमल। एग्जाम्पल दे रखा था जैसे 2x + 3 x² - 4x² + 1। ये क्या है? हमारे पोलिनोमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ पोलिनोमल्स। क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ पोलिनोमल्स। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमल्स। भाई जो वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पोलिनोमल। जैसे 2x + 3 है तो इसमें x की जो है हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमल कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड एग्जांपल है x² + 5, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना x, इसकी पावर कितनी? हाईएस्ट 2, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद क्या देखा था हमने? उसके बाद देखा था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है तो कौन सा होगा? लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। एंड द हाईएस्ट पावर अगर 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कब निकालते हैं हम? जब कोई भी मतलब एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके अंदर एक्स को किसी नंबर से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? किसी भी नंबर से रिप्लेस कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल आ जाएगी। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है px x² - 3x - 4, ये कल हमने सोल्व किया था ना। यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? 2। 2 क्या है? एक नंबर है, इसको रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? -6। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ x क्या निकालेंगे हम? वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में क्या निकाला था हमने? वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल में क्या निकाला? x को रिप्लेस करके वैल्यू निकाली थी। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। कब निकलेगी x की वैल्यू? जब हम px को क्या कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएंगे? जीरोज। क्या आ जाएंगे? जीरो। जो x की वैल्यू आएगी ना, उसको हम क्या कहेंगे? जीरोज। अब देखो ये हमारा कोई एग्जाम्पल दे रखा था px x² - 3x - 4। अगर इसको हम 0 के इक्वल करके और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो क्या आ जाएगी आंसर? -1 एंड 4 जो आ रहा है ना, ये क्या है? x की वैल्यू x = -1 एंड 4 आ रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? जीरोज। तो वैल्यूज ऑफ x को क्या कहेंगे हम? जीरोज कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या पढ़ाएंगे? ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? हम देखेंगे कि लीनियर जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी ग्राफ कैसे ग्राफ है वो ड्रॉ करी जाएगी। ठीक है, देखो अब लीनियर पोलिनोमियल्स होते कौन से हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं? ax + 1 या फिर b कह सकते हैं। ये क्या है? हमारा लीनियर पोलिनोमियल है ना। अब देखो कट x एक्सिस एट 1 पॉइंट, ये ऑलवेज कहाँ कट करेगा? x को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। कहाँ कट करेगा? x एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। क्या करेगा? एक ही पॉइंट पर कट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके जीरोज कितने होते हैं? ओनली 1 0। कितना होता है? 1 0। जैसे एग्जाम्पल ले हम 3x + 1। अब इसके जीरोज निकालेंगे तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे। 3x = क्या हो जाएगा? -1, और x = क्या हो जाएगा? -1/(-1)
3। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -1/3। क्लियर है? तो इसका एक ही सिंगल जीरो आया ना, सिंगल जीरो ही आया। अब देखो नेक्स्ट अगर कोई और एग्जांपल लेना हम, जैसे 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2। क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। लेकिन है क्या ये सिंगल ही है ना भाई, सिंगल है, सिंगल वैल्यू आ रही है x की, तो मतलब जीरोज कितने आएंगे? 1 जीरोज आएंगे। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ग्राफ वो क्या होगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसकी ग्राफ क्या होगी? हमेशा क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। क्या करेगी? एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है क्या इतना? वो क्या करेगी? एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगी। अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करें, इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देख लें क्या? देखो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। क्लियर? ये यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3, सेम एज 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब देखो हमारी क्या क्या वैल्यूज आई थी। एक बार तो क्या आया था भाई, जो 0 लेके चले थे ना हम इक्वल, तो क्या है? -1/3, और एक बार 1/2। तो देखो एक बार तो क्या आया था? x की वैल्यू क्या आई थी? -1/3। तो इधर आया था ना -1/3, मतलब -1/3। तो y तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? y तो 0, और ये आ जाएगा 1/3 यहाँ से। कहाँ आ जाएगा ये? मान लिया यहाँ पे। क्लियर? एक पॉइंट ये होगा, और एक 1/2 आया था ना, तो ये 1/2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है? लेके तो 0 ही चले थे ना हम। क्या लेके चले थे हम? 0 लेके चले थे। क्या लेके चले थे हम? 0 लेके चले थे। ठीक है? तो ये हमारा जो ग्राफ है ये आ जाएगा ये वाला। ये क्या हो गई? एक क्या हो गई? या फिर ऐसे देखे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, क्योंकि एक ही क्या रहा हमारा? क्या रहा है? जीरोज। क्या रहा है? एक ही हमारा क्या रहा है? जीरोज आ रहा है। ठीक है? अगर एक 0 आएगा ना, तो भाई हमारी ग्राफ है ना वो एक ही जगह कट करेगी। किसको? एक्स एक्सिस को। ठीक है? एक्स एक्सिस को देखो, एक 0 यहाँ है तो ये यहाँ पे कट करी है, दूसरा 0 आया ना तो वो यहाँ पे कट करा, तो कर तो एक ही जगह रहा ना, सिर्फ एक ही जगह कट कर रहे हैं ना, ये नहीं है? क्लियर है ना इतना? तो ये और ये क्या बन रही है? लाइन कैसी बन रही है? लीनियर। क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है? क्लियर है इतना सभी को? सभी को क्लियर है? अब देखो क्या था, और क्या था इसमें? एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और क्या आएगा? सिंगल 0, एक ही 0 आएगा, और जो ग्राफ बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है? क्लियर इतना? अब देखो चलो देखते हैं नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसकी ग्राफ कैसी बनेगी? हमेशा पैराबोला। कैसी बनेगी? पैराबोला। या तो ऐसे बनेगी, या ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये क्या बनेगी? इस टाइप की जो ग्राफ है वो क्या बनेगी? पैराबोला बनेगी। किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। किनकी बनेगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं उनके? 2 0 हो सकते हैं, 1 0 भी हो सकता है, या फिर बिल्कुल भी 0 ना हो। और वो क्या करेंगे? एक्स एक्सिस को
क्या करेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह से कट करेंगे। क्या करेंगे, दो जगह से एक्स एक्सिस को कट करेंगे। ठीक है भाई, तो ग्राफ बनाएंगे ना ऐसे, वो क्या करेगी, दो जगह से एक्स एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है, अगर दो जगह से करेगी ना तो वो क्या हो जाएगी, दो जगह से करेगी तो 2 जीरोज आएंगे, वन जगह से करेगी तो क्या आएगा, 1 जीरो। और कहीं से भी अगर टच नहीं करेगी, जैसे ऐसे है और ये बन गया है हमारा पैराबोला, यहाँ पे ग्राफ ये बन गई, तो ये कहीं से एक्स एक्सिस को कट कर रही है क्या, एक्स एक्सिस को नहीं कट रही, तो इसके क्या आ जाएंगे, नो जीरोज। क्या आ जाएगा, नो जीरोज। क्लियर। और ग्राफ कैसी बनेगी, ऑलवेज पैराबोलिक ग्राफ बनेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ बनेगी ना, वो हमेशा कैसी बनेगी, वो हमेशा पैराबोलिक बनेगी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखो जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्रिक मीनिंग क्या, जीरोज क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स। जीरोज क्या थे, एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं भाई, जहां जहां एक्स को कट करता है ना ग्राफ, वो जो पॉइंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, देखो ये दे रखा ना, वेयर ग्राफ कट एक्स एक्सिस, जहां जहां ग्राफ, जैसे ये है ऐसे कोई ग्राफ जारी है, ये कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, 1 2 3, तो जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, दूसरी अगर कोई और एग्जांपल लें, ये कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह से कट कर रही है ना, तो जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। तो मतलब इसका क्या हुआ, जीरोज क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स। भाई एक्स का जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, जीरोज। मतलब जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो एक्स एक्सिस को कितना कट कर रही है, कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वो चीजें क्या होती हैं हमारी, वो हमारे होते हैं जीरोज। क्या होते हैं, जीरोज। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पे भी कट करेगी ना ग्राफ, वो क्या हो जाएंगे हमारे, जीरोज। क्या हो जाएंगे, जीरोज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है। अब तक हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो उसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज। कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री मान लो n है, जैसे ax की पावर n प्लस bx n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। ठीक है, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो उसके जो जीरोज है ना, जीरोज है ना, वो ज्यादा से ज्यादा जीरोज कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा जीरोज कितने होंगे, n होंगे। कितने होंगे, n क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा जीरोज होंगे। ठीक है भाई, कोई पॉलिनोमियल है, उसके अंदर जो जीरोज है ना, उसके अंदर जो जीरोज है वो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, n जीरोज होंगे। ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि n ही हो, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, n होंगे। n से ज्यादा कोई जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लें हम, अब देखो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था ना, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था, उसके अंदर हमारे क्या था, जो उसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, 2 होती है ना, लेकिन जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कोई भी जीरोज भी ना हो। ऐसा हमने अभी पढ़ा भी है, पढ़ा ना। अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, माना कि कोई एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल लिया एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3। इट मीन्स इसका जो हाईएस्ट जो जीरोज होंगे ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3।
हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे, बाकी इसके 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई पॉलिनोमियल अगर n डिग्री के साथ दिया हुआ ना, तो हाईएस्ट जो उसके जीरोज होंगे वो, मैक्सिमम जो जीरोज होंगे वो n होंगे, बाकी उसके कम भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू पी एक्स दे रखा है। ठीक है, वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमल, पी एक्स क्या है? पोलिनोमल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है? नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट ग्राफ है ना, वो हमें क्या देखा था? हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ जीरोज। किससे फाइंड करेंगे? ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज क्या है? एक्स इंटरसेप्ट्स। क्या है? एक्स इंटरसेप्ट्स, मतलब जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट रहा है, तो वो देखेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट जो ग्राफ है ना, उसके अंदर कितनी बार कट कर रहा है? ये देखो यहाँ पे 1 टाइम, देखो यहीं पे कट कर रहा है ना, यहीं पे 1 टाइम कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा 1। क्लियर? अब सेकंड देखेंगे। जो सेकंड ग्राफ है ये कैसी है? पैराबोलिक ग्राफ है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। 2 जगह से, 2 जगह से क्या कर रहा है? ये कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड जो हमारा ग्राफ है ना, थर्ड जो ग्राफ है ये कितनी जगह से कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। एक यहाँ से कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ से कट कर रहा है और एक यहाँ से। कितनी जगह से? 3 जगह से कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्थ है ना, ये एक्स एक्सिस को एक जगह से ही कट कर रहा है। कहाँ से कट कर रहा है? सिर्फ एक जगह से कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे भाई? 1। कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो जो फिफ्थ है उसके अंदर कितनी जगह से कट कर रहा है भाई? फिफ्थ को कितनी जगह से कट कर रहा है? यहां से। फिफ्थ को कितनी जगह से कट कर रहा है? कितनी जगह से? जो फिफ्थ जो ग्राफ दे रखी है उसको ये कितनी जगह से कट कर रहा है? एक जगह से। भाई यहीं से तो कट कर रहा है, यहीं पे तो टच हो रहा है ये, यहीं पे, तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब देखो फोर्थ हो गया था। फिफ्थ क्या है हमारा? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 1। अब देखेंगे हम सिक्स्थ। क्या देखेंगे? सिक्स्थ। अब देखो सिक्स्थ, देखो ग्राफ को ध्यान से देखना, कितनी जगह से कट कर रहा है? एक तो यहाँ से एक्स एक्सिस को, एक तो यहाँ से कट कर रहा है, एक यहाँ से कट कर रहा है, एक यहाँ से कट कर रहा है और एक यहाँ से। कितनी जगह से कट कर रहा है? 4 जगह से। कितनी जगह से कट कर रहा है? 4 जगह से। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, देखो हमने देख लिया ना, हमें कितनी ग्राफ दे रखी थी? 6 ग्राफ दे रखी थी एग्जाम्पल में। और क्या पूछ रखा था? हमें पूछ रखा था कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। भाई ग्राफ जो दे रखी है उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, और क्या दे रखा था? y इक्वल्स टू पी एक्स। क्या दे रखा था? y इक्वल्स टू पी एक्स। और पी एक्स क्या है? कोई पॉलिनोमल है। तो हमने पढ़ा था कि जो x इंटरसेप्ट क्या होता है? x इंटरसेप्ट होता है नंबर ऑफ जीरोज। क्या होता है? x इंटरसेप्ट होता है नंबर ऑफ जीरोज। मतलब
जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी कट करती है ना, उतने ही क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, उस पोलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो उतने ही होंगे कि जितने ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना भैया? हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सभी को क्लियर है ना? अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। ये भी 6 ग्राफ्स दे रखे हैं और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज करना है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। ये भी बहुत इजी है। अरे सेम एग्जाम्पल की तरह ही तो हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। हमें क्या देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है ना उसको देखते हैं हम। जो फर्स्ट नंबर ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं से कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ग्राफ तो यहाँ से जा रहा है और एक्स एक्सिस यहाँ रह गया, तो एक्स एक्सिस को कहीं से कट कर रहा, नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, सेकंड जो ग्राफ है उसको देखते हैं हम। एक्स एक्सिस को कहाँ से कट कर रहा है, ये तो देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ यहीं पे कट कर रहा है ना, सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोज हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो थर्ड देखेंगे ना, तो थर्ड एक तो यहाँ से कट कर रहा है, एक यहाँ से कट कर रहा है और एक यहाँ से कट कर रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम थर्ड, नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 3। 3 जगह से कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 3। अब देखेंगे हम फोर्थ, देखो ये 3 जगह से कट कर रहा था ना, अब देखेंगे हम फोर्थ कहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से। एक्स एक्सिस को कितनी जगह से कट कर रहा है, 2 जगह से। कहाँ से कट कर रहा है, 2 जगह से। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2। अब फिफ्थ देखेंगे हम एंड देन देखेंगे हम सिक्स्थ। ठीक है, देखो फिफ्थ में क्या दे रखा है, कितनी जगह से कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। कितनी जगह से, 4 जगह से कर रहा है। कितनी जगह से कर रहा है, 4 जगह से। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे हमारे, 4। नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे सिक्स्थ के नंबर ऑफ जीरोज। सिक्स्थ जो ग्राफ है उसके नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे हम कि कितने हैं। देखो एक यहाँ से कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ से कट कर रहा है और यहाँ से। कितनी जगह से कट कर रहा है, 3 जगह से कट कर रहा है। कितनी जगह से, 3 जगह से कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे, एक्स एक्सिस को जितनी जगह से कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोज हो गए हमारे 3। कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज हो गए हमारे 3। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, हमने एग्जाम्पल को सोल्व किया था और हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, उसके अंदर हमने सोल्व क्या किया है कि नंबर ऑफ जीरोज, ग्राफ से हमने निकाले हैं नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या निकाले हैं, ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए ना हमने ग्राफ से, जो कि क्या थे, बहुत ही इजी थे। ठीक है, क्या थे, बहुत ही इजी थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही, और फिर क्या करेंगे, हम करेंगे कल एक और नई क्लास के साथ शुरुआत। और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो पॉलिनोमियल्स हैं उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स, ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी का जो करेंगे हम कल की क्लास के लिए। तो आज के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिल सके रोज एक अच्छा कंटेंट। हमें भी उस चीज से मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे, जिससे आपको अपनी स्टडी में हेल्प होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी लर्निंग के साथ आपको देंगे हम एक बेस्ट कंटेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो धन्यवाद, मिलेंगे कल फिर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।